तो ये जो सारा तड़का है ना वो हम दाल के अंदर शामिल कर देते हैं। ज़बरदस्त दाल मसूर और दाल मूंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मूंग मसूर की दाल बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी तड़के वाली मूंग मसूर दाल कैसे बनेगी। आप मेरे साथ में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग मसूर की दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप लाल मसूर ले ली है, इसको मलका मसूर भी बोलते हैं, और आधा कप मैंने दाल मूंग की ले ली है। जो लाल मसूर है वो आपने 1 कप लेनी है, जो दाल मूंग है वो आपने आधा कप लेनी है। इनको ना हम 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। पहले आपने इसके अंदर जो कंकर वगैरह होते हैं ना अच्छी तरह चुन लेने हैं। इस तरीके हम इनको ना भिगो के सूख होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ हमने इनको अच्छी तरह वॉश करना है। मैं 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये दालों को ना मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है 3-4 पानी से, और दालें हमारी अच्छी तरह साफ़ हो चुकी हैं। अच्छा, इसको ना भिगो के रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हम इसी तरह कुकर के अंदर बनाएंगे बग़ैर भिगोए दाल, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी। तो जल्दी से ना हम कुकर में इसको शामिल करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर हम ये दालें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, अब हमने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के 4-4 पीस करके टमाटर शामिल कर देंगे, क्योंकि बाद में हमने इनका जो छिलका है ना वो रिमूव करना है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे, और इसी के साथ ही हम तकरीबन 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ये सिर्फ कुकर की सेफ्टी के लिए है। चलें, अब हम ना इसके अंदर 4 कप पानी शामिल करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल बनती है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। आप इनको नान के साथ, चपाती के साथ या चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें, 4 कप पानी पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं, फ्लेम को ऑन कर देंगे। अच्छा, अब हम ना इसके ऊपर ये सीटी भी लगा देंगे। सीटी ऑन होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब सीटी इसकी ऑन हो जाएगी, 3 मिनट के बाद सीटी ऑन हो जाती है कुकर की, तो उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हमने दालों को 10 मिनट तक प्रेशर देना है, क्योंकि ये दालें जल्दी गल जाती हैं। मूंग की दाल या मसूर या माश की दाल ये जल्दी गल जाती हैं चने की दाल के मुताबिक। तो इनको ना मैं तकरीबन 10 मिनट तक प्रेशर दे रहा हूँ, गला लूँ दालों को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दालों को इधर प्रेशर पर रखे हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ना इसका जो प्रेशर है वो सारा निकाल देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलें जी, सारा कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने निकाल दिया। अब हम ना इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दालें जो हैं वो हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। ये देखिए, अब हम ना चिमटे की मदद से ना ये जो बड़े बड़े छिलके हैं ना टमाटर के, ये हम निकाल लेंगे। ये तकरीबन सारे ही गल चुके हैं। ये देखिए, ना भी निकाल लें तो कोई इशू नहीं है। एक ही था वो मैंने निकाल दिया। अच्छा, दाल ना मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो 1 कप पानी मैं इसके अंदर और शामिल करूँगा। चलें,
और इसी टाइम पे हम इसके अंदर 3 हरी मिर्च 2 पीस में कटी हुई शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। इसको ना हम तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट तक और कुक करेंगे, ताकि जो पानी शामिल किया ना वो अच्छी तरह दाल के अंदर पक जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फिर से पका लिया पानी शामिल करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे हरा धनिया। ये छिलका एक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं और हरा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दाल हमारी रेडी है। अब हम ना इसका एक मज़ेदार सा तड़का बनाना शुरू करते हैं। इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो चलें जी, दाल के लिए मज़ेदार तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ना दाल के अंदर टेस्ट ज़्यादा आता है। घी को हम अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। तो चलें जी, घी मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर हम अच्छा, पहले जो मैक था मेरा वो ऑफ हो गया था, तो मैं आपको बता नहीं सका। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा घी के अंदर शामिल करके इसको मैंने आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम 3 से 4 जवे लहसुन के बारीक स्लाइस में कटे हुए शामिल कर देंगे। इनको ना आपने हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 7 से 8 दाने गोल वाली लाल मिर्च सूखी। तो चलें जी, मज़ेदार तड़का हमारा रेडी हो चुका है। इसको ना हम इसी तरह गर्मा गर्म दाल के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो सारा तड़का है ना वो हम दाल के अंदर शामिल कर देते हैं। चलें, अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त दाल मसूर और दाल मूंग हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हम इसको एक प्यारे से बाउल में डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। और इसको ना हम चावलों के साथ सर्व करके इसका टेस्ट भी करेंगे। तो आप मेरे साथ रहें। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी मज़ेदार बनकर रेडी हो चुकी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप एक बार बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी ये मज़ेदार बनती है कि आप मटन चिकन भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, अब हम ना इसको टेस्ट करते हैं चावलों के ऊपर डाल के। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी प्यारी लुक आ चुकी है दाल की। ये देखिए, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मज़ेदार टेस्टी दाल मसूर और दाल मूंग किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त।
दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।